हेलो बच्चों, हाउ आर यू? मजे में है ना? ओके, ठीक है। तो आज हम एक अलग तरीके से देखेंगे, एक एक्शन प्लान और स्ट्रेटजी के साथ, और बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आज भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। पिछली बार आपको पता है कि हमने क्या क्या देखा, अफर्मेशन यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो है एक फंडामेंटल। तो अफर्मेशन के साथ मैनिफेस्टेशन को कैसे पूरा करना है, विजन बोर्ड को कैसे रेडी करना है। हमने पिछली बार क्या देखा था कि हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करनी है, हमें विजन बोर्ड बनाना है, और हमने मेडिटेशन भी किया, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। विजन के साथ, क्लियरिटी के साथ हमने मेडिटेशन भी किया, है ना? उस ड्रीम को अचीव करने के लिए हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उसको हमने एम्पावर किया बहुत ही क्रिएटिवली, है ना? और जो पर्पस है उसके साथ भी हम अलाइन पर्पस है, हम उसके साथ अलाइन होना चाह रहे हैं। देखेंगे बच्चों आज कि एक्शन कैसे लिया जाता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, क्या एक्शन प्लानिंग हमें करनी जरूरी है, हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें कैसी प्लानिंग करनी जरूरी है। ठीक है, तो सक्सेस बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करना होगा, यानी लो एनर्जी में ना जाते हुए हमें हाईएस्ट एनर्जी के साथ हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसे कैसे हम स्टेप्स यूज करेंगे, वो आज देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं एक छोटी सी मेरी स्टोरी बताती हूँ आपको। एक्चुअली मैं हीलर हूँ, हाँ। और बचपन से मुझे सबकी हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि मतलब किसी की तकलीफ मैं नहीं देख पाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे हीलर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सारे हीलिंग के कोर्सेज सीखे। आई एम एन न्यूरोलॉजिस्ट ऑल्सो, बट मुझे दूसरों की हीलिंग से ज्यादा मतलब मुझे ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं था, और वे नहीं पता था कि मुझे किस तरफ जाना है। सो आई वांटेड टू हेल्प एवरीवन, बट मुझे किस तरह से उनकी हीलिंग करना है या कैसे उनको गाइड करना है वो मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैंने सारे कोर्सेज तो कर लिए। अब मैंने ये देखा कि मेरा किस चीज में सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, और मैंने अपने पर्पस को एक बहुत अच्छे से अलाइन करने के लिए मैंने कुछ चीजों को अपने लाइफ में एंटर किया। जैसे कुछ मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली उसको इम्प्लांट किया, प्लान किया मेरे लाइफ में कि मैं किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकूँ, या कैसे मेरे सोल पर्पस की तरफ पहुँच सकूँ। ठीक है, और मेरा जो सोल पर्पस है उसकी तरफ जाने के लिए, अचीव करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया। ठीक है, अब मैं मुझे छोटे बच्चे वैसे ही बहुत अच्छे लगते थे, तो मैंने ये देखा कि मुझे बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, है ना? तो और मुझे ना बच्चों के साथ ग्राउंडेड बहुत मैं ग्राउंडेड फील करती हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं बच्चों के साथ ही वर्क करूँगी। तो मैं आ गई आपके साथ में, है ना? तो बच्चों की ऐसा है कि फॉर अल्टीमेट सक्सेस, हाँ, एंड सैटिस्फैक्शन, ठीक है? अभी पाथ को चुना है। तो बचपन से मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला, है ना? कि मुझे किस वे में जाना है, किस तरह से मुझे अपना सोल पर्पस को हासिल करना है। ठीक है? तो आई डिसाइडेड कि मैं अपने सोल पर्पस को मुझे कैसे अलाइन करना है, उसके लिए मैं बच्चों के साथ वर्क करूँ। ठीक है, और मैं बच्चों के साथ कनेक्ट होना शुरू किया। अब मेरे लाइफ में पहले तो कोई मेंटर नहीं था। ठीक है, मुझे इतना अच्छे से मतलब जो गाइड करे। फिर मेरे लाइफ में कौन आए? मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक, जो भी आप कह लो, सुभाष पत्री जी। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती गई उनके गाइडेंस से। और कौन सी चीजों के साथ मैं आपको जैसे कैसे बताऊं कि मेरी सक्सेस डिपेंड करती है कि मैं अपनी लाइफ क्रिएटिवली, क्लियरिटी के साथ टोटली मैंने अपने प्लान्स जो है, गुड प्लान को बच्चों के साथ में अलाइन करना शुरू किया। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने कुछ स्ट्रेटजीज को यूज किया मेरे लाइफ में। जैसे मैंने मेरे जो कोर बिलीव्स थे उसको बहुत अच्छे से क्रिएटिवली और एम्पावर किया। मैंने ऐसा लगता था बचपन से कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, तो मैंने इसलिए ये लाइन को। तो बच्चों, फिर मैंने अभी देखा कि अल्टीमेट सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन के लिए क्या है, क्या करना चाहिए हमें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमने अपनाया। जैसे मैंने अपने गोल को सेट करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पूरे सोल पर्पस की तरफ अलाइन होकर मुझे जो जहाँ पे मेरा जो गोल है वो अचीव हो सके, उसके साथ मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, और मैं गाइडेंस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो मेंटर है उनसे बहुत सारा नॉलेज लेने के बाद हम आगे बढ़ते हुए देखा कि हमारे लाइफ में हमें डेली हैबिट्स को चेंज करना है, और माइक्रो गोल सेट करना है, और स्किल बिल्डिंग। तो इसमें हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा। ठीक है, और रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज में क्या है कि बुक्स है, कोर्सेज हैं, आप कोई मेंटर जो है आपके आसपास अगर मिलता है तो उन मेंटर से आप कनेक्ट करके आप अपने गोल को अचीव करने के लिए उनसे गाइडेंस लीजिए। और अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये कि हम कुछ ऐसे ट्रैक पर चले कि जो हमारा टोटली पर्पस के साथ हमें अलाइन कर रहा है ना? हम उसको साथ मेंटेन करते रहे, और अल्टीमेटली हम अपने फाइनल गोल की तरफ पहुंचे। ठीक है, तो बच्चों की आपको पता है कि रीडिंग हैबिट्स ये तो होनी ही चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि पावर ऑफ रीडिंग हमें क्या करता है कि एक राइट गोल अचीव करने के लिए हेल्प करता है, और राइट कंटेंट को यूज़ करना है हमें। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप बुक्स तो रीड करिए, पर आप कहीं इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं तो कुछ राइट कंटेंट को यूज़ करिए, जैसे कि आपके गोल के लिए वो गाइडेंस मिले आपको। और जैसे आपके अपने ब्रेन ब्रेन जो है ना हमारा, जो ब्रेन को आप फीड कराते हो, उस ब्रेन को जो फीड कराते हो वैसा ही आपका माइंडसेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बारे में आपने देखा है कि वो हमारे मतलब वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। और दूसरी बात, उन्होंने कई घंटे अपने वो साइंटिस्ट थे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और उन्होंने रिसर्च की, अपना सेल्फ एजुकेशन पे ध्यान दिया। उनकी जो रीडिंग हैबिट्स थे उसके साथ में, और क्यूरियसिटी और सेल्फ स्टडी पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, और वो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे बच्चों। अच्छा, एलन मस्क के बारे में आपको पता ही है कि वो कोई आईटी फील्ड से नहीं थे, है ना? उनको कोई रॉकेट साइंस नहीं पता था, पर उन्होंने उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये जो रॉकेट साइंस है उसका नॉलेज लिया।
ठीक है। और वो अपने आप को उन्होंने निरंतर ये प्रयास किया कि वो हमेशा कुछ नॉलेज लेते रहें इससे रिलेटेड, और स्पेस ट्रैवल को जानने के लिए उन्होंने बुक्स रीडिंग की, ठीक है। और उसके साथ में बहुत सारा मटेरियल उन्होंने सर्च किया, इंजीनियरिंग गाइड्स को देखा, और टेक्स्ट बुक, पेपर्स और न्यूज़पेपर्स, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने रिसर्च करके वो आज एक स्पेस एक्स रन करते हैं, ठीक है। और उनको बहुत ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में उनकी एक कंपनी जो है वो आपको पता भी होगा कि वो वर्ल्ड की फेमस कंपनी है उनकी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई नॉलेज लेने की बात, रीडिंग बुक्स ये एटसेट्रा, ठीक है। उसके साथ में हमें सत्संग क्या है, यानी सज्जन संगत है, यानी हमें कुछ ऐसे दोस्त के साथ रहना है जो बहुत ही कम दोस्त हो, जो भी दोस्त हो पर ऐसे आपके फ्रेंड्स हो जो कॉन्शियसली आपको मतलब आपको जो आपका गोल है वो पर्पस को आपको हासिल करने के लिए वो आपको हमेशा इन्फ्लुएंस करते रहिए। कि जैसे दो ग्रुप है, ग्रुप ए है और ग्रुप बी। ग्रुप ए में ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बहुत आलसी हैं और कंप्लेन के मूड में रहते हैं, हमेशा हमेशा मोबाइल में गेम खेलना या मूवी देखना, बहुत ही मतलब स्टडीज पे भी फोकस नहीं करते, ऐसा ग्रुप ए के बच्चे हैं। और कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप बी में है, वो हमेशा कुछ क्वेश्चन पूछते रहेंगे, बहुत ही रिसर्च करते रहेंगे, बहुत क्यूरियस माइंड के होते हैं और एक में के साथ में डिस्कस करते हैं, स्टडीज पे भी उनका ध्यान होता है। इस तरह से वो अपने गोल के साथ में अलाइन रहते हैं। तो कौन सा ग्रुप आपको ज़्यादा, कौन से ग्रुप के साथ आप रहना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली ग्रुप बी के साथ, है ना। तो हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे ही दोस्त बनाए, जैसे 5 ही दोस्त हो, पर वो ऐसे हो कि जो आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए हेल्प कर सके, ठीक है। और आपका गोल बहुत फास्टली आप अचीव कर सके। जैसे आप सचिन तेंदुलकर को जानते ही हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है क्रिकेट इंडस्ट्री में। तो उनके जो मेंटर रहे ना, रमाकांत आचरेकर जी, तो उन्होंने उनका टैलेंट ऊपर लाया। जैसे सचिन तेंदुलकर जी बहुत ही डिसिप्लिन बने और उनको उनके मेंटर का गाइडेंस के साथ उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे जो सक्सेस हासिल किया। जैसे कि वो आपको पता है बच्चों की, वो मॉर्निंग में स्कूल में जाने के पहले वो प्रैक्टिस भी करते थे ग्राउंड पे, है ना, और अपनी स्किल्स को उन्होंने डेवलप किया। और रतन टाटा जी जो है, उनके आसपास भी कुछ ऐसे मेंटर्स थे, उनकी कंपनी में ऐसे कुछ सर्कल था जो बहुत ही इंटेलिजेंट, और उनको हमेशा उनकी लीडरशिप क्वालिटी में उनको हमेशा उनकी हेल्प हुई। और उनका जो विजन था बहुत ही क्लियरिटी के साथ में, और ऐसे कुछ साइंटिस्ट के साथ और ऐसे कुछ बिजनेसमैन के साथ उन्होंने हमेशा अपना ऐसा ही सर्कल रखा, जिससे क्या हुआ कि उनके पूरा एनवायरमेंट में उनकी जो थिंकिंग एंड पॉसिबिलिटीज है, उनको बहुत ही उनके गोल को अचीव करने के लिए उनको बहुत ही सक्सेस मिला, ठीक है। आपको ये भी पता होगा, लियोनार्डो दा विंसी, ये इटली के फेमस चित्रकार है। ये इन्होंने मोनालिसा की बहुत ही फेमस पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई थी। तो आप उनके बारे में तो जानते होंगे बच्चों। वो एक्चुअली वो वेजिटेरियन डाइट लेते थे, फुल्ली वेजिटेरियन थे, और वेजिटेरियन होने की वजह से उनके मतलब जो उनकी लाइफ में पूरा मेंटल क्लियरिटी थी, और वो इतने फेमस आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, और क्या मतलब उन्होंने अपने लाइफ को कैसे चेंज किया, और उनके माइंड में इतनी क्लियरिटी थी वेजिटेरियन डाइट लेने की वजह से। आपने देखा होगा मोनालिसा का जो पेंटिंग पोर्ट्रेट है, उसमें कितना क्लियरिटी के साथ उन्होंने वो पेंटिंग बनाई है, ठीक है। तो जो हम बिलीव करते हैं ना, जो हमारी ईटिंग होता है ना, प्लांट बेस्ड फूड होता है ना, वो हमारे माइंड लेवल पे, फिजिकल लेवल पे बहुत ही हमें शार्प करता है और हमारी बॉडी को लाइट बनाता है, ठीक है। अब ये जो सेरेना विलियम्स है ना, वो भी प्लांट बेस्ड ही डाइट लेते हैं, आपको पता है बच्चों। अच्छा, अब जो मैंने बताया कि ये सारे जो लाइफस्टाइल के साथ में हमें कंटिन्यू करना है, तो डेली हैबिट्स आपको आपका जो डेली रूटीन है वो भी मेंटेन रखना होगा। माइक्रो गोल्स आपको मैंने बताया इस तरह से आपको कौन सा कंटेंट फॉलो करना है, उसके जो भी आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत ही बारीकाई से आपको सारी चीज़ों को ध्यान देना है। स्किल बिल्डिंग करना है आपको, आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको एनहांस करिए, आपका नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। रिसोर्सेज को यूज़ कीजिए, बुक्स को भी रीडिंग कीजिए, कोर्सेस आप ज्वाइन कर लीजिए, मेंटर्स को आप हायर कर लीजिए, मेंटर्स के साथ में आप काम करें। तो जो हम फूड इंटेक करते हैं ना बच्चों, वो भी हमारी एनर्जी सोर्स को बढ़ाता है और हमें सक्सेस करता है, हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जो ये माइक्रो गोल्स हमने बताया, वो अचीव करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिसेस, नए नए टास्क को यूज़ करना, ठीक है। इसके साथ में आप हमेशा नए टास्क को यूज़ कीजिए, ठीक है। स्किल बिल्डिंग जो है, आप नए नए रिसोर्सेज को यूज़ करना, वो भी मैंने आपको बताया। अकाउंटेबिलिटी, ये इस ट्रैक से भटकने नहीं देगा, ठीक है। ये हो गया। अब जो आप अपने ट्रैक के साथ में हो, ये ट्रैक क्यों आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रैक्टिस चल रही है वो आप अपने गोल की तरफ अचीव करने के लिए वो कहाँ लेके जा रहा है, उस ट्रैक में आप सही से उस ट्रैक पे हो क्या, इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आप सही ट्रैक पे हो क्या, ठीक है। आपको स्मार्ट गोल के साथ जाना है। गोल अचीवमेंट के लिए आपको ट्रैकर देखना है। गोल अचीवमेंट ट्रैकर का जो भी नॉलेज है, पावर रीडिंग चैलेंज, आपको ये लेना जरूरी है। जैसे कि आप कोई बुक्स पढ़ते हो, कोई वीडियो भी देख रहे हो, या कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो या कोई ऑडियो आप बुक सुन रहे हो, या बुक्स रीडिंग कर रहे हो, ये आपके जो भी गोल आपको अचीव करना है उसके आपके गोल के साथ अलाइन होना चाहिए, ठीक है। ये आपको अपने साथ में कमिटमेंट रखना होगा, ठीक है। ये आप 7 डेज चैलेंज लेके देखिए, ठीक है। उसके बाद में आप ऐसे कुछ 5 लोगों को अपने लाइफ में या आपकी सराउंडिंग में रखिए जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, ये ना कि आपके लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ में आपको रखते हैं। यानी कि आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो अपलिफ्टिंग होने चाहिए, कि ऐसे नए लोगों के साथ जुड़िए कि जो आपके गोल को अचीव करने के लिए आपकी हमेशा हेल्प हो सके, उनके साथ में ही आपको रहना है। अपलिफ्टिंग वाले लोगों के साथ रहना, ना कि लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम वाले लोगों के साथ रहना है, ठीक है। माइंडफुल ईटिंग के साथ, माइंडफुल ईटिंग का चैलेंज अपने आपको देके देखिए। जैसे कि जो भी आप फूड इंटेक कर रहे हो, वो 3 to 5 डेज आप देखिए कि आपको बहुत ही हेल्दी फूड के साथ आप करके देखिए, हेल्दी फूड लेके देखिए, जिसमें आपका जो मील है वो बहुत लाइट मील हो, टोटली प्लांट बेस्ड फूड हो, ठीक है, जो आपको एनर्जेटिक बनाएगा, आपको फोकस रखेगा, है ना, आपको मेंटल क्लियरिटी देगा आपको, ठीक है। उसके साथ आप अलाइन रहिए, यानी आपका जो भी डाइट है वो आपको आपके गोल के साथ में अलाइन रखिएगा रखेगा, ठीक है।
कलेक्ट रिसोर्सेज यू नीड टू अचीव द गोल्स, ठीक है। तो आपके जो भी आपको गोल अचीव करना है उसके साथ आपको हमेशा कनेक्ट रखेगा। तो ये आपको अचीवमेंट ट्रैकर भी आपको अपने एक्टिविटी के साथ में जोड़ना है, ठीक है। आपको क्या क्या करना है इसमें, आपके डेली हैबिट्स में आपको वो देखना है। रीडिंग हैबिट्स आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको बुक्स तो रीड करना ही होगा, तभी आप को मतलब मेंटल क्लियरिटी बहुत अच्छे से आएगी आपको, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा सज्जन संगत है, यानी अच्छे लोगों के साथ आपको रहना, और आपका डाइट प्लान वो भी बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के साथ आपको अलाइन रहना बहुत ज़रूरी है। गोल को स्मार्ट, हमारे जो स्मार्ट गोल्स हैं उसके अचीवमेंट के लिए ये कुछ स्टेप्स और स्ट्रेटजीज को हमें यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ हम जुड़ेंगे ना तो डेफिनेटली वी विल अचीव अवर गोल, ठीक है बच्चों। और न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है बच्चों, यानी हमारे जो ब्रेन के जो ओल्ड पैटर्न्स है उसको जो पैटर्न्स है ना उसको रिवायर करना है ब्रेन में, यानी हमारे अंदर न्यू कनेक्शंस हमारे ब्रेन के अंदर हमें क्रिएट करने हैं। वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, और जो भी ब्रेन की एनर्जी है उसको एनहांस करना है। जो ब्रेन है ना वो, जैसे मैंने आपको बताया कि आरएस क्या है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। योर ब्रेन फिल्टर्स व्हाट यू फोकस ऑन। हमारा जहाँ पे आप फोकस करते हैं ना वही हमारा ब्रेन हमें लेके जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही हमें अलाइन रहना है इंटेंशन के प्रति। आरएस क्या है, हमेशा कॉन्शियसली एक्टिवेट रहता है हमारे इंटेंशंस के प्रति, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको रेड कार लेना है, वो उसका इंटेंशन आपका है कि आपको रेड कलर की कार लेनी है, तो उसके प्रति आपका क्या इंटेंशन है। उसके आपके जो रियल मैजिक है वो ये सेंटेंस में है, ना कि ये सेंटेंस में आई वांट टू गेट बेटर। नहीं, हमें ये सेंटेंस यूज करना है कि मुझे आई एम बिकमिंग बेटर, मैं दिन ब दिन बहुत बेटर बनते जा रहा हूँ और मैं मेरे गोल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। हर एक्शन जो है आपकी, आप जो भी एक्शन लेते हो वो क्या है, वो यही है कि आप अपने गोल के प्रति कितना कनेक्टेड हैं, और आपको जो हासिल करना है, जो आपको बनना है, वही एक्शंस आप ले रहे हो। और बच्चों ऐसे मेंटर्स को आप हमेशा ढूंढिए कि जो आपके हमेशा गोल तक आपको ले जाए, पहुंचाए। और हो सके तो ऐसा नहीं है कि आपके आसपास नहीं मिल रहा तो आप मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं। और कुछ ऐसा कंटेंट सर्च कीजिए जो आपके गोल तक आपको पहुंचाए, ठीक है। और जैसे ही आप ये हाई पावर थिंकिंग लिविंग में आप आ जाओगे तो बहुत ही आप में भी खुद चेंजेस आप देखोगे, ठीक है। उसके साथ में आपको वेजिटेरियन डाइट को भी आपके लाइफस्टाइल में ज्वाइन करना है। जैसे कि आप जितना हाई एनर्जी फूड खाओगे वैसे ही आपकी एनर्जी भी बहुत ही हाई हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप जो फूड लेते हैं वो ही आपको इफेक्ट करता है आपकी थिंकिंग प्रोसेस में, आपको मैनिफेस्टेशन करने में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम फास्ट फूड खाते हैं, उसमें कभी हम सपोज हफ्ते में या 15 दिन और रेस्टोरेंट में गए हम, और उसमें फास्ट फूड लेते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, आजकल बहुत मोमोज है, नॉनवेज भी लेते हैं। तो ये सब बहुत ही हैवी फूड है। जब आप इसको इंटेक करते हैं तो आपको बहुत ही घर पे आने के बाद बहुत आलस फील होता है, कुछ काम करने का मन नहीं है, सो जाने का मन करता है, इस तरह से। और इंस्टेड ऑफ आप अगर दाल रोटी है, सब्जी है, या कोई ऐसा जूस इंटेक करते हो, कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हो, कोई जूस या वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऐसे लेते हो, तो आपको कितना हल्का भी फील होता है, बहुत एनर्जेटिक फील होता है। कभी आपने महसूस किया होगा ना बच्चों। तो इस तरह से। अच्छा, आपको ये भी पता है विराट कोहली की लाइफ में, आपने कभी विराट कोहली का इंटरव्यू देखा है? विराट कोहली के लाइफ में उन्होंने जब अपना नॉनवेज फूड को एग्जिट किया अपने लाइफ से और उन्होंने वेज को इन्वाइट किया अपने लाइफ में, उसका डाइट उन्होंने पूरा वेजिटेबल्स के साथ में उन्होंने अपनी लाइफ को अभी कंटिन्यू किया है। उसके साथ में उन्होंने जब वेजिटेरियन फूड को अपने लाइफ में स्विच किया तो उसके बाद उनकी जो हेल्थ थी उसमें जो भी चैलेंजेस आ रहे थे वो उन्होंने ओवरकम किया। उनके अंदर बहुत ही फिटनेस लेवल बढ़ा, और आप तो अभी देख ही रहे हैं विराट कोहली को कितना चेंज आया उनमें। और उनको उनके लाइफ में एक एनर्जी लेवल बढ़ गया, उनका मेंटल क्लियरिटी भी उनकी इंक्रीज हो गई, और उनका परफॉर्मेंस एंड स्टैमिना भी बहुत ही अच्छे से बढ़ गया है, ठीक है। इस तरह से आपने महात्मा गांधी को भी देखा होगा, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ, और सात्विक फूड भी लेते थे वो। तो देखिए उन्होंने आज क्या हमारे भारत देश को दिया है, यानी उनकी जो लाइफ है उन्होंने कैसे एनहांस किया और दूसरों की भी लाइफ में चेंज लाए, ठीक है। उस तरह से आप, उनका जो लाइफस्टाइल था बहुत ही हाई एनर्जी लाइफस्टाइल था उनका, और वो कैसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वो शामिल होकर हमारे भारत देश को आज़ादी दी उन्होंने, ठीक है। तो ये फूड जो है ना बहुत ही मैटर करता है, वो आपके बॉडी लेवल पे और माइंड लेवल पे भी चेंज लाता है और डिसिप्लिन लाइफ देता है।